दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब एक आदर्श शिष्य की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है एकलव्य का। अपने गुरु के सम्मान के लिए एकलव्य ने उन्हें वह गुरु दक्षिणा दी जो उसके जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु थी। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दान कर दिया था, लेकिन इसके पीछे क्या कारण था और द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने अपने शिष्य के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया। इसकी पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहता था, इसीलिए एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाता है जो कौरव और पांडवों के भी गुरु थे। एकलव्य उनके पास बहुत निष्ठा और विश्वास लेकर जाता है, लेकिन छोटे कुल के होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। उसके बाद एकलव्य भी ठान लेता है कि वह धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे, इसलिए वह एक वन में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और वहीं पर पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बिठाकर उन्हीं के सामने प्रत्येक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आखेट के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में ही कुत्ता वन में भटक जाता है और भटकते भटकते जाकर वह एकलव्य के आश्रम तक पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित्त होकर अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आ रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी भी आहत नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। उसके बाद कुत्ता भी असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य के पास चला गया। वहां पर द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते के इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा जागी कि आखिर किस धनुर्धर ने इतने कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए हैं। उस धनुर्धर को खोजते खोजते वे एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एक निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसके गुरु हैं। द्रोणाचार्य को उस समय की याद आ जाती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना किया था। एकलव्य की एक निष्ठा और कुशाग्र धनुविद्या का कौशल देख द्रोणाचार्य को आशंका हुआ कि कहीं वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का जो वचन लिया था वह झूठ साबित हो जाएगा। इसलिए वे गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं। एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपनी प्राण देने की बात करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उससे अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य तत्क्षण बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद एकलव्य अपने राज्य श्रृंगबेर आ गया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह भील कन्या सुनीता से हुआ। सुनीता के गर्भ से एकलव्य को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम केतुमान रखा गया। एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के बाद श्रृंगबेर का शासक बन गया। अमात्य परिषद राजसभा की मंत्रणा से उन्होंने अपने राज्य का बहुत अच्छे से संचालन किया। साथ ही राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भीलों की एक सशक्त सेना का गठन भी किया। एकलव्य की मृत्यु के बाद एकलव्य के पुत्र केतुमान ने वहां का राजकाज संभाला और बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन किया। बात करें एकलव्य की मृत्यु की तो महाभारत के कथाओं के अनुसार एकलव्य ने राजा बनने के बाद जरासंध का साथ दिया था। मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उन्होंने अकेले ही बहादुरी से यादव वंश के हजारों सैनिकों को मार गिराया था। कहा जाता है कि उस युद्ध में एकलव्य की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह अकेले ही कृष्ण के समक्ष चुनौती बन खड़ा हुआ। एकलव्य के बाणों की वर्षा इतनी तीव्र थी कि भगवान कृष्ण की सेना पीछे हटने लगी। जब स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई तब भगवान कृष्ण ने स्वयं एकलव्य का सामना करने का निश्चय किया। युद्ध भयंकर था और एकलव्य ने भगवान कृष्ण पर अपने बाणों से भीषण आक्रमण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए एकलव्य के सभी बाणों को निष्क्रिय कर दिया। अंततः भगवान कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर
एकलव्य का वध कर दिया। इस प्रकार एकलव्य का युद्ध कौशल और वीरता अंततः भगवान कृष्ण की दिव्यता के सामने हार गई। इस तरह एकलव्य भील एक श्रेष्ठ राजा के साथ साथ महान और एकनिष्ठ धनुर्धर थे, जो अपने गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यह एकलव्य की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।